नमस्कार साथियों, ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से बात करेंगे कुंडली विश्लेषण के बारे में। आज से हर दिन एक एपिसोड के तौर पर एक एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कुंडली विश्लेषण का एक एपिसोड बनाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आज आप सभी के सामने एक चार्ट है। ये चार्ट बना हुआ है। इसमें एक जातक है जिनका ये बर्थ डिटेल है 17 अगस्त 1981, टाइम 9 AM मॉर्निंग और प्लेस मुंबई। इनका ये आपको लग्न चार्ट है। अब इनके लग्न चार्ट का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। इनके लग्न चार्ट को आप देखिए। इनके लग्न चार्ट में इनका जो लग्न है वो कन्या लग्न की कुंडली है ये, और इनकी राशि कुंभ राशि है। इनका जन्म कन्या लग्न में और हस्त नक्षत्र के दूसरे पद में इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली का हमें विश्लेषण करना है। इनका लग्न कन्या है। इनका जन्म हस्त नक्षत्र के दूसरे पद में इनका जन्म हुआ है और इनकी राशि कुंभ राशि है। अब कैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुंडली का जब भी विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले ये चार्ट जब हमारे सामने होता है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि व्यक्ति का जो लग्न है वो किस लग्न का व्यक्ति है। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कन्या लग्न का व्यक्ति है और कन्या लग्न का स्वामी ग्रह, कन्या राशि का स्वामी ग्रह आपको बुध होता है। तो यह व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो आपको बुध से प्रभावित है। साथ में ये हमने जो है कि लग्नेश के बारे में जान लिया कि इनका लग्नेश बुध है। अब इसके अलावा हमें क्या जानना है? इसका अलावा हमें यह जानना होगा कि इनका जो नक्षत्र है, इनका नक्षत्र जो है वो आपको चंद्रमा के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा होता है। तो यह जो व्यक्ति है इसके व्यक्तित्व में बुध का पूरा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में हस्त नक्षत्र के दूसरे पद में इनका जन्म हुआ है, तो इनके व्यक्तित्व पर चंद्रमा का भी प्रभाव रहेगा। इसके अलावा इस लग्न कुंडली के अंदर लग्न के अंदर आपको 3 प्लैनेट विराजमान है। कौन कौन से प्लैनेट हैं? एक आपको वीनस प्लैनेट है, वो आपको लग्न में ही प्लेस्ड है। सैटर्न है, वो भी लग्न में ही प्लेस्ड है। और जुपिटर है, यह भी जो है कि आपको लग्न में प्लेस्ड है। अब जुपिटर की बात कर लें तो जुपिटर, इसके अलावा इनकी जो राशि है वो आपको कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको शनि होता है। तो लग्न जो होता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनालिटी होती है। और जो राशि होती है, राशि से हम यह देखते हैं कि व्यक्ति के मन के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। तो इनका जो राशि का स्वामी ग्रह है वो आपको शनि है। तो इनके मन के ऊपर शनि का कंट्रोल है। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, एक लग्न देख लिया, साथ में इनकी राशि देख ली। अब राशि के बारे में जान लिया। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जो वीनस बैठा है यहाँ पर, ये जो वीनस है वो आपको किस नक्षत्र में बैठा है। तो वीनस आपको इनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे पद में बैठा हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे पद में ये बैठा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आपको स्वामी ग्रह होता है सूर्य। तो वीनस किससे प्रभावित हो गया? एक तो आपको बुध से प्रभावित हो गया। अब वीनस यहाँ पर बैठकर बुध के साथ मिलकर और साथ में सूर्य के साथ मिलकर अपना प्रभाव यहाँ पर बैठकर देगा। क्योंकि ये बैठा हुआ है आपको उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे पद में, साथ में
इस लग्न के अंदर बैठा है, जिस लग्न का स्वामी ग्रह आपको बुध है, और इसके अलावा ये जो आपको जो इनका जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है। तो ये 3 ग्रहों से प्रभावित होकर वीनस अपना प्रभाव इस लग्न के ऊपर देगा। इसके अलावा अब हम जुपिटर की बात कर ले। अब जुपिटर की बात कर ले तो जुपिटर आपको बैठा है हस्त नक्षत्र में ही। जुपिटर आपको बैठा है हस्त नक्षत्र में ही, और यह एक अच्छी बात रहे, क्योंकि जो है ना कि यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है वो भी आपको हस्त नक्षत्र के दूसरे पद में, इनका जो नक्षत्र का अंश है वो भी आपको हस्त नक्षत्र ही है। मतलब इनका जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो भी आपको हस्त नक्षत्र है। साथ में जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो भी आपको हस्त नक्षत्र के दूसरे पद में ही प्लेसमेंट है। तो जुपिटर यहाँ पर बैठकर बुध के प्रभाव से प्रभावित होकर, साथ में चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होकर इस लग्न के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। तो जुपिटर हस्त नक्षत्र में बैठा है तो क्या करेगा, जब चंद्रमा से प्रभावित हो गया जुपिटर, तो एक ये जो ना कि गजकेसरी योग का भी निर्माण हो गया एक तरीके से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि जुपिटर बैठा है आपको हस्त नक्षत्र में बैठा है। अब ओवरऑल देखा जाए तो यह व्यक्ति एक बहुत ही विशेष पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा। इसके व्यक्तित्व में आपको आकर्षण आकर के बैठ गया, और जुपिटर जो बैठा है वो अपने हस्त नक्षत्र में बैठा है। इसलिए जुपिटर की अगर बात कर ले तो जुपिटर आपको बैठा तो आपको अच्छे नक्षत्र में, लेकिन जिस लग्न में जाकर बैठा है वो लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो राशि अगर बात करें तो ये आपको शत्रु राशि में जाकर बैठा हुआ है। वो कन्या राशि में जाकर बैठा है जुपिटर, तो कन्या राशि जुपिटर की आपको शत्रु राशि है। इसलिए जो है ना कि यहाँ पर जो जुपिटर है वो एक तरह से आपको एक ऐसी सिचुएशन बन गई जुपिटर की कि थोड़ा हैप्पी और थोड़ा आपको अनहैप्पी, ऐसा वाला सिचुएशन में आपको जुपिटर आ गया। क्योंकि जुपिटर बैठा है किसमें, जुपिटर बैठा है जाकर के आपको कन्या राशि के अंदर। अब कन्या राशि में जुपिटर की शत्रु राशि है, लेकिन उसका नक्षत्र उसके सपोर्टिव है, बैठा है वो अपने अच्छे नक्षत्र में, और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, तो चंद्रमा उसका मित्र होता है जुपिटर का। तो यहाँ पर जो प्रभाव देगा जुपिटर कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है। उस जुपिटर की एक खास बात यह भी है कि वो चाहे किसी भी ग्रह में जाकर बैठ जाए, किसी भी घर के अंदर जाके प्लेस्ड हो जाए, वो कभी भी आपको नकारात्मक उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वो जिस घर में बैठेगा है उसको भी आपको शुभ फल ही देगा, जहाँ पर उसकी दृष्टि जाएगी वहाँ भी आपको शुभ फल ही देगा, चाहे वो किसी दुश्मन का ही घर क्यों ना हो। ऐसा उसका नेचर है। इसीलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा अत्यधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में हम लोग लेते हैं। इस व्यक्ति के जुपिटर के बैठने से व्यक्तित्व तो आकर्षण वाला व्यक्तित्व हो गया। वीनस के बैठने की वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षण वाला हो गया, और एक व्यक्ति गुणी व्यक्ति हो गया। साथ में आपको गुणी व्यक्ति के साथ साथ यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो गया कि जो आपको भोग विलास के प्रति आकर्षण रखने वाला होगा, एक अच्छी पर्सनालिटी वाला होगा, अपनी बातों से लोगों को मोहित कर लेने वाला होगा। साथ में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो इस बात की समझ रखने वाला होगा कि हमें क्या कहाँ पर क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, ऐसा वाला व्यक्ति होगा। साथ में यह व्यक्ति आपको इमोशनल व्यक्ति भी होगा, क्योंकि कन्या लग्न के साथ साथ कन्या लग्न के इसका जो नक्षत्र का जो अंश है, जो जन्म का नक्षत्र है, वो आपको हस्त नक्षत्र में हुआ है, और हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा है। तो यह व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति भी होगा। समाज में अगर कहीं भी गलत हो रहा होगा तो उसके प्रति वो बहुत ही संवेदना व्यक्त करने वाला व्यक्ति होगा। उसके कुछ भी अगर गलत हो रहा होगा तो उससे वो दुखी हो जाने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। और साथ में आपको सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सैटर्न के यहाँ पर बैठने से यह व्यक्ति को आपको न्यायिक भी बना दिया, यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिद्दी भी बना दिया, यह व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी बना दिया। साथ में जीवन में थोड़े संघर्ष जरूर ला दिया यहाँ पे सैटर्न के बैठने की वजह से। इस व्यक्ति के जीवन में थोड़े संघर्ष जरूर शामिल हो गए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर बैठ गए। अब सैटर्न के बैठने की वजह से जीवन में संघर्ष इसलिए शामिल हो जाता है क्योंकि सैटर्न जो होता है वो आपको तभी किसी भी चीज़ को हासिल करवाता है जब आप उसके काबिल हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, साथ में सैटर्न बैठा हुआ है, तो ओवरऑल आपको इसकी वजह से उसको बहुत सारे जीवन में संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हाँ, ज़रूर अगर मान लो सैटर्न की जब भी आपको अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, तो ज़रूर इनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपको
ये लग्न के हिसाब से ओवरऑल ठीक, लग्न की स्थिति ठीक बोल सकते हैं। साथ में जुपिटर की दृष्टि आपको सप्तम हाउस पर है, तो सप्तम हाउस पर जुपिटर की दृष्टि होने से व्यक्ति का जीवन आपको, भले वो वहाँ पर 3 प्लानेट बैठे हुए, लेकिन जुपिटर अगर बैठ गया है तो सप्तम हाउस से रिलेटेड जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं उस प्रभाव को वो खत्म कर देगा। ये एक विशेष चीज़ें लागू हो जाती है और जीवन में आपको एक अच्छा उसके जीवन को देखने को मिलेगा। लेकिन एक निगेटिव चीज़ें है, आपको यहाँ पर जो ना स्थिति है, बड़ा अजीब सी स्थिति बन गई। यहाँ पर लग्न में आपको जुपिटर तो बैठ करके सप्तम हाउस को देख रहा है, लेकिन ये 10th हाउस में जाकर के आपको मार्स का प्लेसमेंट है और मार्स का प्लेसमेंट 10th हाउस में होकर के वो आपको चौथे घर को देख रहा है, साथ में चौथे घर को देख रहा है। अब हम एक एक प्लैनेट के अगर हम प्लेसमेंट की बात कर लें, एक एक प्लैनेट का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए वीनस यहाँ पर बैठकर सप्तम हाउस को देख रहा है और सप्तम हाउस को देखते हुए वो आपको जीवन में जो है कि जीवन साथी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें शुभ संकेत दे रहा है कि उस व्यक्ति का जीवन साथी होगा, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा, बहुत ही देखने में प्रभावशाली होगा, सुंदर होगा और आपका साथ देने वाला होगा। लेकिन साथ में जो है कि जुपिटर भी बैठा है और जुपिटर भी आपको सप्तम हाउस को देख रहा है, तो वो व्यक्ति जो है कि बहुत ही ज्ञानी भी व्यक्ति होगा, वक्तव्य अच्छा वक्तव्य करने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा जो है ना कि आपको प्रवक्ता व्यक्ति होगा और साथ में जो है ना कि स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, समाज में स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा और इनके खुद के प्रभाव से यह व्यक्ति खुद भी जो है कि आपको स्पिरिचुअल होगा, साथ में इनके प्रभाव से भी इनका जो जीवन साथी होगा प्रभावित होकर के वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिचुअल होने लगेगा, ऐसा आपको सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन साथ में इनके जो है कि 10th हाउस में बैठकर मार्स आपको 10th हाउस को 4th हाउस को देख रहा है, तो इसलिए जो है ना कि इनके थोड़े से जीवन में जो है ना कि आपको कलह की थोड़ी बहुत आपको स्थिति जरूर बन रही है, क्योंकि वो चौथा जो घर होता है वो आपको शुभ का घर होता है, माता का घर होता है और अपना खुद का घर होता है। तो मार्स जो है ना कि चूंकि क्रूर प्लैनेट है, तो यहाँ से आपको 4th हाउस को देखकर थोड़ी सी ऐसी स्थिति जरूर बना देगा। और ओवरऑल दूसरी एक और बात है कि यहाँ से आपको जो है ना कि चौथी दृष्टि, जैसे मार्स की जो है ना कि आपको 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मार्स यहाँ पर बैठ कर के पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लग्न को देख रहा है और लग्न को जब भी देखेगा मार्स आपको कहीं ना कहीं आपको चिड़चिड़ा बना देगा, धैर्य की कमी आ जाएगी, आपके अंदर विशेष एनर्जी आ जाएगी, साथ में आप थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका व्यवहार जो होगा वो आपको थोड़ा सा निगेटिव नकारात्मक चला जरूर जाता है। और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न पर जब भी जो है कि मंगल की दृष्टि, जहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ वहाँ पे अगर मान लो मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ये थोड़ा सा आपको नकारात्मक जरूर है, उस व्यक्ति को थोड़े से जो है ना कि चोट वोट लग सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि इस प्रभाव को आपको जुपिटर वहाँ पर बैठ करके उसको नकारात्मक कर दिया, उसको जो है कि खंडित कर दिया। जुपिटर वहाँ पर बैठ करके उस चीज़ से वो व्यक्ति सेव हो गया, ऐसी स्थिति नहीं बनने देगा क्योंकि जुपिटर वहाँ पर प्लेसमेंट है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि जो कि सैटर्न की जब भी महादशा या अंतर्दशा आएगी थोड़ा जरूर ध्यान देने की आवश्यकता होगी इस जातक को। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, अब हम बात करते हैं इनके जो है कि बाकी सारे अदर प्लैनेट की। इनका जो मून है, मून आपको आकर के बैठा है यहाँ पे, आपको कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी आपको सैटर्न है और सैटर्न है, राशि का जो स्वामी है वो सैटर्न है और इनके राशि का जो लग्न है वो आपको राशि का जो स्वामी ग्रह है वो आपको लग्न में ही विराजमान है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है ना कि वो आपको सैटर्न से प्रभावित हो गया, साथ में उनका मन पर तो पूरा प्रभाव आपको सैटर्न का है ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर बात कर ले तो इनके जो है ना कि जो इनका जो लग्नेश है वो आपको मरकरी है, मरकरी जाकर के आपको 12th हाउस में बैठा है। अब 12th हाउस में बैठने का मतलब हुआ कि व्यक्ति का जो है ना कि जीवन में एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि व्यक्ति आपको जा करके एब्रोड में जाकर सेटल्ड हो जाएगा, ऐसी वाली स्थिति बन जाएगी। इनके कुंडली के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपको एब्रोड सेटलमेंट का योग बन रहा है। 2 कारणों से, बहुत सारे कारण यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो आपको सैटर्न जो है वो मंगल जो है आपको 4th हाउस को देख रहा है और साथ में जो है कि जो बुध है, इनका जो लग्नेश है वो भी आपको जा करके 12th हाउस में जाकर प्लेस्ड है। तो इस कंडीशन में ये हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है कि जाकर के विदेश में जाकर सेटल हो जाएगा, ऐसी वाली कंडीशन बन जाएगी और रियलिटी भी यही है, व्यक्ति सेटल हो चुका है विदेश में। और अब हम अलग स्थितियों की बात कर लें तो इनका जो आपको पंचम हाउस, जो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको सन है, सन यहाँ पर बैठा हुआ है और सन यहाँ पर बैठकर वो उसकी जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि से आपको मून को देख रहा है, मून को देख रहा है 7वीं दृष्टि से।
ये थोड़ा सा जो स्थिति है ये आपको मैं इसको जो है कि नकारात्मक मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सैटर्न सन की स्थिति यहाँ पर 12वें हाउस में जब भी सन बैठता है तो आपको जो है कि अलग जैसे वो आपको शत्रु पर प्रभावित तो होगा, लेकिन वहाँ पर बैठ कर के वो थोड़ा सा जो है ना कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है जिससे व्यक्ति थोड़ा सा दिखावा की तरफ भागने लगता है। वो कैसे भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो ऊंचा दिखे, लेकिन फिर भी उसको ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे कभी कभी क्या होगा कि वो अपने समाज में स्थान को बनाए रखने के लिए या फिर ऊंचा दिखाने के लिए वो कर्ज लेकर के भी बड़ी गाड़ी खरीद लेना, इस तरह के उसके स्वभाव हो जाते हैं यहाँ पर सन के बैठकर। अब दूसरा जो है कि सन यहाँ पर बैठकर आपको मून को देख रहा है, तो मून क्या है? मून जो है कि जल का कारक है। आपको जो है कि आपको जल का कारक क्या है? चंद्रमा जो है कि जल का कारक है। और सन क्या है? सन जो है कि अग्नि के कारक है। अब सन जो है सूर्य आपको जो है ना कि चंद्रमा को जब देखेंगे तो वो क्या करेंगे? चंद्रमा को जब देखेंगे तो उसके जल को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएंगे, जल को सोखने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशंस में जो व्यक्ति का मन होता है वो आपको पीड़ित होने लगेगा, वो आपको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा, अनावश्यक जो है कि वो किसी ना किसी कारण से अपने आप को अनहैप्पी फील करेगा। ऐसी सिचुएशन में रहेगा व्यक्ति हमेशा ही। हालांकि ओवरऑल सारी चीज़ों को आपको, चूंकि जुपिटर यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करने की भी कोशिश जरूर करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो व्यक्ति का जो है ना कि आपको राहु जो है ना कि 11th हाउस में बैठा हुआ है, और राहु का 11th हाउस में प्लेसमेंट है, और राहु इनडायरेक्टली जो है कि आपको चंद्र ग्रहण भी यहाँ पे बना रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर 4th नंबर लिखा हुआ है, और 4th हाउस का मतलब हो गया कि कर्क राशि में बैठा है राहु। अब कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो आपको जो है कि चंद्रमा है, और चंद्रमा जाकर बैठे हैं आपको 6ठे हाउस में, और चंद्रमा 6ठे हाउस में जाकर बैठे हैं, और यहाँ पर आपको राहु बैठा है। तो राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। मन को सिर्फ पीड़ित करेगा, बाकी सारी चीज़ों को वो जरूर जो है कि खराब नहीं करेगा, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठेगा तो यहाँ पे वो आपको लाभ देगा। वो बता रहा है कि लाभ कहाँ से मिलने वाला है, तो इसको जो है कि व्यक्ति को राहु लाभ देने की स्थिति में है, लाभ देगा वो ओवरऑल। तो ओवरऑल इस व्यक्ति का आप ये समझ सकते हैं जीवन कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सन के प्रभाव से उस व्यक्ति का जो मन है वो पीड़ित रहेगा। व्यक्ति की जो माता है वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ की स्थिति बना दिया, चूँकि सन मून को देख रहा है। ओवरऑल उसके बाद इस व्यक्ति का जो ज्ञान की बात कर ले, शिक्षा की अगर बात कर ले, तो पंचम हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है और उस पर आपको राहु की दृष्टि है। तो इस व्यक्ति का जो शिक्षा है उसमें भी आपको बाधा दिख रहा है, लेकिन जुपिटर चूंकि बैठा हुआ है लग्न में, वहाँ पर बैठकर वो पंचम हाउस को देख रहा है, तो उस बाधा को कम भी कर रहा है। तो शुरुआती दौर में इस व्यक्ति के एजुकेशन में ज़रूर मुसीबतें आई होंगी, लेकिन फिर बाद में जा कर के फिर आपको चीज़ें ऑलमोस्ट उसके सकारात्मक हो गए होंगे। ऐसी सिचुएशन बन जाती है इस कंडीशन में। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का जो है कि एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता है, ऐसा सिचुएशन बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं कुंडली का, किसी भी कुंडली का, तो सबसे पहले हमें यह भी देखना होता है कि जैसे अगर मान लो कि हमने सैटर्न की अगर बात की, मरकरी की बात कर ली। अब मरकरी जो है कि आपको इनका जो लग्नेश है वो लग्नेश जाकर के मेघा नक्षत्र के तीसरे पद में जाकर बैठा हुआ है। अब मेघा नक्षत्र के तीसरे पद में जाकर बैठा है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो जाएगा वो आपको मेघा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं उससे प्रभावित हो जाएगा, और जो केतु से प्रभावित हो जाएगा। तो मरकरी जो है कि केतु से प्रभावित होकर क्या होगा, तो जो उनका जो बुद्धि होगा ना बहुत ही शार्प बना देगा, वो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बना देगा। लेकिन केतु के प्रभाव की वजह से थोड़ा उस व्यक्ति का जो मन होगा ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर जाएगा, थोड़ा सा शांत रहने वाला बना देगा, और वो कहीं ना कहीं शार्प बनाने के साथ साथ शांत बना देगा, और साथ में अध्यात्म की तरफ उसको खींच कर लेके जाएगा। ऐसी स्थिति बन गई। साथ में जुपिटर आपको मैंने बताया है कि हस्त नक्षत्र से प्रभावित हो गया व्यक्ति। वीनस आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वो आपको सूर्य से प्रभावित हो गया। तो ओवरऑल जब भी हम कुंडली देखते हैं तो यह भी देखते हैं कि व्यक्ति का जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में जाकर प्लेस्ड है, और उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है उसको भी ध्यान में रखकर फिर हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली
का विश्लेषण करते हैं। अब सैटर्न का जो है कि प्लेसमेंट आपको कन्या राशि के अंदर है। अब कन्या राशि के अंदर बैठा है और सैटर्न भी आपको देखो हस्त नक्षत्र के अंदर ये भी दूसरे पद में बैठा हुआ है। इनकी स्थिति आपको मैं बता दूं कि ये मान लो कि व्यक्ति का जो नक्षत्र है, खुद का जो जन्म का जो नक्षत्र है वो भी हस्त नक्षत्र है, फिर आपको जुपिटर भी आपको हस्त नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, और साथ में जो है ना कि जो सैटर्न है वो भी हस्त नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। तो हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा हो गया। तो इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो गया वो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण हो गया कि व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा भागने वाला होगा, और थोड़ी सी जो है कि कड़वाहट भी ला दिया। कड़वा मतलब कहने का अर्थ है कि वो सच्चाई बोलने वाला होगा समाज में, मतलब वो व्यक्ति जो है कि वो समाज में जब भी होगा ना वो सच्चाई बोलने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से लोग उससे नाराज़ रहेंगे कि वो थोड़े से कटु शब्दों का इस्तेमाल करने वाला बन जाएगा, क्योंकि इसका जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी जो है कि आपको शनि के प्रभाव में आ गया, लेकिन नैतिकवाद बना दिया, बहुत ही न्यायिक बना दिया, और व्यक्ति को बहुत ही ऑनेस्ट बना दिया। आपको हस्त नक्षत्र में इसके एक तो नक्षत्र का अंश खुद के उसके जन्म का नक्षत्र का अंश नक्षत्र भी हस्त है, साथ में उसी क्या बोलते हैं उसी नक्षत्र के अंदर उसी पद के अंदर आपको व्यक्ति का सैटर्न भी बैठा है, और उसी पद के अंदर आपको जुपिटर भी बैठा है। ये बहुत ही अजीब सा संयोग बोल सकते हो आप। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति बहुत बड़ा आध्यात्मिक फिलोसफर, बहुत बड़ा फिलोसफर हो सकता है, ऐसी वाली स्थिति बन गई। मतलब वो जीवन में एक ऐसा व्यक्ति उसका जीवन हो गया कि वो एक बहुत ही फिलॉसफी के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाला व्यक्तित्व दिख रहा है आपको, ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ओवरऑल हमने सारे चीज़ों के बारे में जान ली, लेकिन हमने जो है कि उस चीज़ के बारे में मैंने बात नहीं करी है कि मोस्टली लोग जो आ करके जब आपसे कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आएंगे तो उनके अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं। जैसे उनके सामाजिक जीवन से रिलेटेड, उनके खुद के जो है कि जीवन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं कि उनके पुत्र की स्थिति क्या है या फिर उनका धन की स्थिति क्या है, वो एक अलग मैटर है। तो उस पर भी जब ज़रूरत होगी तो हम लोग सब्जेक्ट मैंने आपको ओवरऑल वो भी बहुत छोटी बात होती है। जब आपने जो कि कुंडली में जब आप ग्रहों को समझ लेंगे, ग्रहों के जो है कि नक्षत्रों को समझ लेंगे, नक्षत्रों के स्वामी ग्रह को समझ लेंगे, और ग्रहों और नक्षत्रों के स्वामी ग्रह के बीच के संबंधों को समझ लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना कि उस चीज़ का भी आकलन कर लेंगे। ओवरऑल यह एक ऐसी कुंडली है जो व्यक्ति का व्यक्तित्व एक आपको फिलॉसफी की तरफ लेकर जाने वाला व्यक्तित्व है। मन उसका अशांत रहने वाला है, वो आपको पीड़ित हो गया है। साथ में उसका एक व्यक्तित्व के अंदर भोग विलास के प्रति आकर्षण भी दिख रहा है, और थोड़ा सा दिखाने का स्वभाव भी दिख रहा है, और थोड़ा सा आपको एग्रेशन भी दिख रहा है व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर, क्योंकि मार्स आपको चौथे हाउस को देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। साथ में आपको पंचम हाउस को भी 8वीं दृष्टि से मार्स आपको देख रहा है। तो व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल भी हो गया, क्योंकि मंगल का दृष्टि आपको केतु पर हो गया। तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव बना देगा, ऐसी वाली स्थिति बन गई। तो मैं आपको समझता हूँ कि मैंने ओवरऑल इस कुंडली का लगभग सारे चीज़ों पर बात की है, और मैं आपको इसी तरीके से एक एक कुंडली का उदाहरण लेकर मैं आप सभी के बीच आता रहूँगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे कुंडली का पर्टिकुलर विश्लेषण करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में आप सभी के बीच मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।